नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के सबसे बड़े कॉकरोच की, क्योंकि यहां पर सिर्फ नाम बदला है, चेहरे वो के वो ही नजर आ रहे हैं। और इस देश में सबसे बड़े कॉकरोच की अगर हम बात करें तो आज 16 जुलाई पहले ही ऐलान कर दिया गया था और पूरी संभावना थी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उसके बाद आतिशी मार लेना और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन की पृष्ठभूमि से जुड़ेंगे। अब आज सबसे बड़ा कॉकरोच जो है वो जंतर मंतर पहुंचेगा और उसके बाद में क्या कहने वाला है, क्या घोषणा करने वाला है, अगर आप उस पर नजर डालोगे तो सिर्फ इतना होगा कि सोनम वांगचुक से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो अपना अनशन तोड़ दे और जेएनजी को उकसाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। लोगों से, छात्रों से स्पेशली जो है वो कहा जाएगा कि वो सड़कों के ऊपर उतरे। अब उसके ऊपर हम आए उससे पहले दो तीन दिन से लगातार सोनम वांगचुक की मृत्यु की कामना की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। लगातार एक से बड़ा एक कॉकरोच जो है वो अपने स्टेटमेंट दे रहा है, ट्वीट कर रहा है और वो लिख रहे हैं कि 2 से 3 दिन में सोनम वांगचुक की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर आप इसको देखोगे तो सोनम वांगचुक जिस दिन इस धरने के ऊपर बैठा था उसी दिन वो मर गया था और इस देश की जनता को मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है सोनम वांगचुक जैसे नेताओं के मरने से। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो जन आंदोलन होता है जिसको लेकर इन लोगों ने यह सोचा कि करोड़ों जो है वो सब्सक्राइबर है और शायद इनको देखने के लिए और इनको सुनने के लिए करोड़ों की भीड़, लाखों की भीड़ या हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, तो यहां पर 500 लोग ये इकट्ठा नहीं कर पाए। इसलिए मैंने कहा कि सोनम वांगचुक उसी दिन मर गया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? तो इसका सीधा और सरल सा जवाब है कि आखिर जन आंदोलन का जन समूह की जो भावना थी उसकी हत्या किसने की? उसकी हत्या अरविंद केजरीवाल ने की। और अरविंद केजरीवाल जैसे खिलाड़ी ने किस तरीके से हत्या की कि आज अगर मुद्दा गंभीर भी हो तो देश की जनता इस तरीके के लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहती। इंडिया अगेंस्ट करप्शन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन जिसको 2004 से लेकर 2009 तक आप कृपया करके अरविंद केजरीवाल की गतिविधियों को एक बार जो है वो रिसर्च करके देखिए कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ किस तरीके से प्रशांत भूषण के घर जाते थे और फिर ऐसा क्या हाथ लगा कि उसके बाद इनको लगा कि अब इससे जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। तो 2004 से पहले से ही अरविंद केजरीवाल राजनेता बनने की सोच चुका था। यह गलत है कि 2013 में उनको जो है वो लगा कि राजनीति में आकर बदलाव किया जा सकता है, नहीं, यह पहले से ही तैयार किया जा चुका था। बस तलाश थी एक ऐसे चेहरे की जिसके कंधे पर बैठकर बंदूक चलाई जा सके। तो 2010 में वो कंधा मिला अन्ना हजारे के रूप में। किरण बेदी को साथ लेकर रालेगण सिद्धि गए और वो वाकया मैं पहले भी बता चुका हूं कि 25 लोगों ने हस्ताक्षर करके एक पेपर जो है, एक लिखित चिट्ठी दी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। उसमें एक नाम था अन्ना हजारे। अन्ना हजारे का बैकग्राउंड चेक किया गया और उसके बाद में किरण बेदी, क्योंकि उस वक्त अच्छे लोग अरविंद केजरीवाल के साथ झांसे में आ गए, लेकर गए, दूसरे देश का दूसरा गांधी बनाने का जो है वो एक प्रलोभन दिया और अन्ना हजारे उस ट्रैप में आ गए। अन्ना हजारे उससे पहले जनसेवा के बहुत सारे काम कर चुके थे, धरना प्रदर्शन से लेकर अनशन तक, और रालेगण सिद्धि को नशा मुक्त कर दिया था। यह उनकी छवि थी। इसलिए जब अन्ना हजारे दिल्ली पहुंचे, उनको तिहाड़ जेल डाला गया, तो जन आंदोलन की भावनाएं जागी और वो साथ खड़ी हुई अन्ना हजारे के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अन्ना हजारे के नाम पर इस देश की जनता को ठगा गया। तो आज अगर सोनम वांगचुक मर जाए तो किसको क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ने वाला है? नहीं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीप के, जो आप आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता कह सकते हो, क्या उनको फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। और जिन लोगों को लगता है
कि सोनम वांगचुक के मरने से इन लोगों को फर्क पड़ेगा, तो आपको एक तारीख देता हूं, 22 अप्रैल 2015। आप चेक करिए, यही जंतर मंतर, और यहीं पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, रैली चल रही थी अरविंद केजरीवाल की, भूमि ग्रहण जो अधिनियम कानून आया था उसके खिलाफ। और दौसा जिले का जो राजस्थान में पड़ता है, उसका एक किसान गजेंद्र सिंह अरविंद केजरीवाल की आंखों के सामने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली थी। और इस व्यक्ति की अगर आप भावना की बात करते हो तो इस व्यक्ति ने रैली भी बंद नहीं की थी, उसके बाद लगातार वो भाषण देता रहा। यह है लोगों की भावनाओं के साथ खेलने वाला खिलाड़ी। मैं आज इसमें यह बात नहीं करूंगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने क्या किया, मैं बात कर रहा हूं धरना प्रदर्शन और आंदोलन की। तो आप देखिए, जिसकी आंखों के सामने एक व्यक्ति उसकी रैली में दौसा से दिल्ली पहुंचता है और उसकी आंखों के सामने आत्महत्या कर लेता है, वो व्यक्ति एक पल के लिए यह नहीं सोचता कि इस भाषण को बंद कर दिया जाए। तो यह है अरविंद केजरीवाल की वास्तविकता। अब हम जरा आते हैं सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक 3 इडियट मूवी, जिसके चलते सोनम वांगचुक जो है वो फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। अब उसके बाद की स्थिति क्या है? आज सोनम वांगचुक को जो है वो गरीब परिवार से उठा हुआ, देश के लिए एक शिक्षा में क्रांति लाने वाला बताया जाता है, लेकिन इस तरीके से ऐसे काम जो है वो बहुत सारे लोग कर चुके थे। और अगर सोनम वांगचुक वाकई में कार्यकर्ता थे तो आप इनका इतिहास जरा जो है वो जरूर चेक करें। सोनम वांग्याल जो इनके पिताजी थे, 1975 में जम्मू कश्मीर की सरकार में सहकारिता मंत्री थे। तो सोनम वांगचुक पहले से ही राजनीतिक पृष्ठभूमि में पला बढ़ा एक व्यक्ति है और उसको पता है कि राजनीति किस तरीके से करनी है। और उसके बाद सारा खेल चलता है। तो 3 इडियट मूवी में जो दिखाया जाता है उसके विपरीत कभी आप जो है वो सोनम वांगचुक की परवरिश कैसे हुई, कहां से उन्होंने पढ़ाई की। कोई वो साइंटिस्ट नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर है जिसने श्रीनगर की एक कॉलेज से पढ़ाई की थी। और उसके बाद क्या किया वो सबको पता है। लेकिन जब सोनम वांगचुक ने लद्दाख में प्रोटेस्ट किया, नेपाल के प्रोटेस्ट को देखते हुए जेएनजी को उकसाने के लिए एक भाषण दिया और उसके बाद बीजेपी के कार्यालय में आग लगा दी गई और 3 लोगों की उसमें जो है वो जान चली गई। सोनम वांगचुक उस दिन एक्सपोज हो गए थे। और रही सही कसर आज लद्दाख को लेकर, तो हम आपको सीधे तौर पर आप पता करिए थोड़ा सा, अमित शाह ने सोनम वांगचुक के उन सभी जो आगे का जो प्लानिंग थी उन सब की हवा निकाल दी। जिस तरीके से लद्दाख को 7 अलग अलग जिलों में बांट दिया और वहां पर एक ऑटोनोमस सरकार जो लोग चुनेंगे और वो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा वाला जो सोनम वांगचुक एक लेकर चल रहे थे, उस पूरी प्लानिंग की जो है वो अमित शाह ने हवा निकाल कर रख दी। अब हम आते हैं इस आंदोलन की पृष्ठभूमि। तो आप सोचकर देखिए, अभिजीत दीपके और दूसरे जो लोग हैं वो जनसेवा के लिए आज तक उन्होंने क्या किया है। देश विदेश में बैठकर सिर्फ और सिर्फ मोदी को गाली देने के अलावा उन्होंने ऐसा क्या किया समाज के लिए कि लोग उनको देखकर जो है वो जंतर मंतर पर आ जाएं। इसलिए मैंने कहा है कि जन भावनाएं जो है वो पहले ही अरविंद केजरीवाल ने उनकी हत्या कर दी। अब कोई जो है वो विश्वास नहीं कर सकता। और संजय सिंह जिनके ऊपर किस तरीके के आरोप है आपने देखा, और उससे भी गंभीर आरोप, क्योंकि अगर वो उसमें हम जाएंगे तो वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है। लेकिन आप याद करिए स्वाति मालीवाल के ऊपर जब हमला किया गया, उनको पीटा गया, मारा गया, तो उसके अगले दिन संजय सिंह ने कबूल किया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन उसके अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल और विभो कुमार के साथ में वो लखनऊ एयरपोर्ट पर देखे गए। और उसके बाद आप संजय सिंह की स्वाति मालीवाल को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं आप देख सकते हैं। तो यह है संजय सिंह का चेहरा। आतिशी मार लेना वही है जो ड्रामा कंपनी की हेड है अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, और किस तरीके से उन्होंने भी पहले 1 दिन का अनशन किया था वो आपने देखा था। और फिर हम आ जाते हैं बाकी लोगों पर, यहां पर पहुंच कौन रहा है। तो आंदोलन मर क्यों रहा है, आंदोलन को मार कौन रहा है। तो आंदोलन को मार रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में, देश विरोधी नारों में लिप्त लोगों को।
अगर सोनम वांगचुक को लग रहा था कि वो वाकई में देश के लोगों बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको ऐसे राजनीतिक लोगों से दूर रहना चाहिए था। स्वरा भास्कर जेएनयू में लगातार जो है वो देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होना और उनको उकसाना, भाषण देना, ये स्वरा भास्कर का पहले से ही जो है वो नैतिक चरित्र रहा है। तो आप देश की जनता उसके ऊपर भरोसा कैसे करेगी? और रही सही कसर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस देश की जनता ने स्वरा भास्कर को अच्छे से समझ लिया। प्रकाश राज, नसरुद्दीन शाह, इसके अलावा अरुंधति राय जो पहले से ही जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानती, और जब वो इस आंदोलन में पहुंची, जंतर मंतर पर पहुंची, तो उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। और किस तरीके से लिया, आप उसको जरा गौर फरमाइए। तो आप किससे उम्मीद करते हैं? आप दिल्ली वासियों के 50 लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर पाए, और आप बात करते हैं देश में जनहित आंदोलन की। और उसके बाद कुणाल कामरा, एक नंबर का भोंपू, घटिया किस्म का इंसान, और कॉमेडी के नाम पर जो है वो फूड जोक मारने वाला। क्या किया उसने? जो लोग इस आंदोलन से जुड़ना भी चाहते होंगे, उन्होंने जरूर कसम खा ली होगी कुणाल कामरा को देखकर कि अब वो इस आंदोलन में नहीं जाएंगे, भले ही सोनम वांगचुक जो है वो 4 दिन जिंदा रहने वाला, चाहे 1 दिन ही जिंदा रहे। और क्यों? क्योंकि उसने सीधे तौर पर यह बोला कि सीता का पति। आप हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में, आप सीता को माता सीता, आप सोचकर देखिए, माता जानकी के नाम से, और वो बोल रहे हैं कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम करने वाला। और यहां पर आसपास के जो लोग हैं वो हंसते हुए दिखाई देते हैं। अब आप सोचिए, देश हित की भावनाएं कहां है, जनहित की भावनाएं कहां निहित है? और जहां बात आती है धर्मेंद्र प्रधान की, हम पहले भी कह चुके हैं कि इसका समाधान जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। इसका समाधान है सख्त कानून, एक ऐसा कानून जो छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति को सजा दे सके। उसके बिना शिक्षा मंत्री बदल जाएंगे, लेकिन जो लोग इस सिस्टम में काम करते हैं वो इसी तरीके से भ्रष्टाचार करते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, यह तय है, आप मानकर चलिए। क्यों होगा? क्योंकि कैबिनेट का जो बदलाव है, विस्तार है, वो होने वाला है, और धर्मेंद्र प्रधान से बीजेपी पहले से ही नाखुश है यूजीसी को लेकर। लेकिन इस वक्त अगर बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेती है तो बीजेपी खुद बैकफुट पे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि कोई भी बीजेपी जो है वो इस तरीके का कोई कानून या कुछ भी लेकर आएगी तो कोई भी व्यक्ति धरने पर बैठेगा, अनशन करेगा, और भारतीय जनता पार्टी को उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उनको इसकी लत लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जो है वो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कम से कम 20 जुलाई को सोनम वांगचुक का अनशन टूटने वाला है, यह तय है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक मौके की तलाश में है कि किस तरीके से तोड़ा जाए। और इस पूरे आंदोलन के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और उसके पालतू कार्यकर्ता अभिजीत दीपके, ध्रुव राठी जैसे लोग, जो जनहित की भावनाओं से एक बार फिर जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए जंतर मंतर का यह धरना जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। कोई व्यक्ति इससे जुड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं जुड़ना चाहता? वही लोग जो है वो इससे जुड़ सकते हैं जो देश विरोधी, या फिर आप कह सकते हो कि जो फुअर्ड जोक्स जिनको अच्छे लगते हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।